बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। करंट अफेयर्स में हम बात करने जा रहे हैं जी, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, मोदी सेज। ठीक है कि क्या मोदी साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट स्टेट है। वो कि खैर हमें इस पे हैरान तो हरगिज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से और इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे डिस्कस करेंगे कि भाई मोदी साहब ने अभी एक रिसेंट पॉडकास्ट जो है वो उसमें एक इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ बातें की हैं। तो उनको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के हवाले से, यानी जैसे ये कहा जा रहा था कि शायद 2025 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बहाल हो जाएं। ठीक है, तो हमें फिलहाल लग तो ये नहीं रहा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से जो है वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के जो फॉरेन ऑफिस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए हुए हैं दोनों साइड से, और एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ठीक है, कि पहले मोदी ने उसका आगाज़ किया और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने आगे से काउंटर जवाब दिया, फिर उनका काउंटर आगे से जवाब आ गया, तो ये हम सिलसिला देख रहे हैं। तो मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देख रहे हैं, और वो उनका मानना ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, और पूरी दुनिया के अंदर मोदी साहब का ये कहना है पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी टेररिज्म है तो उसके जो ताने-बाने हैं वो पाकिस्तान से जुड़ते हैं या पाकिस्तान से मिलते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में टेररिज्म फैला रहा है। तो इस तरह की कुछ इन्होंने बातें की हैं, इनको डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि इसका पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पे क्या असर होगा। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस तो वैसे ही खराब हैं, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ बिज़नेस कहीं न कहीं स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इस साल से 2025 से हम ये देख रहे हैं, इवन 2024 से जो है ये सिलसिला स्टार्ट हो चुका था, लेकिन ये बैकडोर डिप्लोमेसी थी, और दूसरा हम ये देख रहे हैं ट्रेड के हवाले से कहीं न कहीं रिलेशंस जो है एस्टेब्लिश हुए। तो अभी पीपल टू पीपल जो है, या हम कह सकते हैं कि भई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो अभी रिलेशंस हैं वो एस्टेब्लिश नहीं हुए, वहाँ पे इल्ज़ामात ही हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, एक रीसेंट इंटरव्यू होता है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है जी, पॉडकास्ट था जिसमें पीएम मोदी साहब गए, लेक्स फ्रेडमैन के साथ ये था, और काफ़ी बड़े लेवल पे बंदा जाना जाता है और उसका पॉडकास्ट काफ़ी बड़े लेवल पे सुना भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ बातें हुई हैं और यहाँ पे इन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान ने क्या रिस्पॉन्स दिया उसकी बात करते हैं, इनकी बात करते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि भाई जो मोदी साहब ने कहा वो मिसलीडिंग एंड वन साइडेड है। ठीक है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस क्या कह रहा है जी, कि जो मोदी साहब कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, वो बेसिकली एक तो मिसलीड कर रहा है। ठीक है, एक गलत रास्ता बता रहा है, झूठ बोल रहे हैं, और वो वन साइडेड है, एक तरफा जो है वो स्टोरी सुनाई जा रही है, कि ये एक तरफा जो है वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये है, या इस तरह से उन्होंने जो बातचीत की। तो इनका जो इंटरव्यू था वो था संडे को। ठीक है, और इसके रिस्पॉन्स में मंडे को जो है वो आगे से पाकिस्तान ने आगे से रिस्पॉन्स जनरेट किया, और ट्यूसडे को फिर से आगे से इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है उसकी तरफ से भी रिस्पॉन्स जनरेट हो गया कि भाई क्या मामला है। ठीक है, तो पॉडकास्ट जो थी, ये अमेरिकन एक साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, लेक्स फ्रेडमैन, इनके साथ संडे को इनका इंटरव्यू था। तो उनसे जब पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के हवाले से बातचीत की गई है, तो ये किस्म का आप ये कह लें कि आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी देख सकते हैं कि क्या इंडिया जो है वो फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखने के लिए संजीदा है या नहीं है। तो उस हवाले से अगर हम बात करें, तो उसमें हम ये देखते हैं जी मोदी साहब क्या कह रहे हैं। मोदी साहब कहते हैं भाई कि हमने हर कोशिश की है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार हमें धोखा दिया। वो क्या लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, वो धोखा दिया। ठीक है, और हमें वो यानी कि हम जो चाहते थे उसके अकॉर्डिंगली उसने हमारे साथ रिलेशनशिप कभी भी जो है वो डेवलप नहीं किए, और ना ही जो है हम ये समझते हैं कि हमारे रिलेशन फ्यूचर में इस तरह के कुछ हो सकते हैं, उनकी इस आदत की वजह से, यानी धोखाधड़ी की आदत की वजह से। वो कहते हैं भाई कि लेकिन फिर भी हम होपफुल हैं। वो ये कह रहे हैं हम होपफुल हैं कि फ्यूचर में विज़डम प्रिवेल करेगा इस्लामाबाद की लीडरशिप के अंदर, और वो हमसे बातचीत करेंगे। तो इसका मतलब ये वो कहना चाह रहे हैं कि अभी जो है वो बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है, ज़ाहिर बात है फ्यूचर में विज़डम होगा, तो अभी विज़डम नहीं है ना, अभी बेवकूफ़ी है। तो शायद फिर वो जो है ना फिर दानिशमंदी का मुज़ाहिरा करें। तो इसके ऊपर जो है फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी थी कि भई ये जो रिमार्क्स जो है इन्होंने दिए हैं कि भई हम जो है वो बेसिकली, उन्होंने तो ख़ैर पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की कि भई पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो है वो फैला रहा है टेररिज़्म, और हमेशा से पाकिस्तान हमने कोशिश की है, पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की बातचीत। तो इसके ऊपर फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा कि भई आपने वन साइडेड स्टोरी की है, आप ये नहीं बता रहे कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस क्यों ख़राब हैं। आप बताएँ कि भई जम्मू एंड कश्मीर की वजह से हमारे रिलेशंस ख़राब हैं, जबकि आपके जानबूझ के आपने इसका नाम नहीं लिया, और ये वो इश्यू है जो अनरिज़ॉल्व्ड है, जिस वजह से पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो है वो अच्छे नहीं हैं। यानी फॉरेन ऑफिस ने आगे से बताया कि भाई आप झूठ ना बोलें, सच बताएँ कि पाकिस्तान और आपके जो रिलेशंस हैं, इंडिया के रिलेशंस, वो कश्मीर की वजह से जो अनरिज़ॉल्व है और जो आपकी हठधर्मी की वजह से है।
ठीक है, वो ये कहते हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन ने भी कहा हुआ है, पाकिस्तान ये कह रहे हैं उन्हें, पाकिस्तान भी यही चाहता है और कश्मीरी लोग भी यही चाहते हैं कि भाई वहाँ की जो फैसला है वहाँ के अवाम के जरिए होना चाहिए। तो आप ये क्यों नहीं बता रहे कि आप वहाँ रेफरेंडम नहीं होने देते, आप वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होने देते फ्री एंड फेयर, ठीक है, आपने फौज रखी हुई है वहाँ पे, तो आप सच बताएं। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये आगे से उन्हें कह रहा है, ठीक है। तो मोदी साहब से जब क्वेश्चन पूछा गया मजीद, तो उन्होंने एक तो कहा कि भाई मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं खास करके पाकिस्तान गया, ठीक है, और मैंने हालात को बेहतर करने की कोशिश की भी। फिर वो कहते हैं कि भाई मुझे इस बात का एहसास था कि पाकिस्तान और इंडिया जब तकसीम हुए 1947 के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे दोनों ने ही बहुत बुरे हालात देखे, तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए थी कि कुर्बानियों के बाद हमने अगर मुल्क हासिल किया तो हमें बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन हम ऐसा नहीं देख रहे, ठीक है। कहते हैं ये ट्रेजिक इवेंट था जब पाकिस्तान और इंडिया बने, तो कहते हैं वी एक्सपेक्ट देम, यानी पाकिस्तान से हम ये उम्मीद रखते थे, टू लिव एंड लेट लिव एंड येट दे चूज नॉट टू फॉस्टर अ हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस। यानी हम ये उम्मीद रखते थे इस तकलीफ के बाद जो 1947 में हुई, क्या पाकिस्तान खुद भी रहेगा सुकून के साथ, हमें भी सुकून के साथ रहने देगा, समझ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ना खुद सुकून के साथ रह रहा है और ना हमें रहने दे रहा है। मोदी साहब डायरेक्टली हमें ये बात कह रहे हैं कि वो को एग्जिस्टेंस पे यकीन नहीं रखता कि हम मिल के नहीं रह सकते, वो समझता है कि भाई हम नीचे होंगे तो वो ऊपर जाएंगे, यानी उनके कहने का मतलब ये था। और वो कहते हैं ये एक दफा की बात नहीं है, यानी ये कोई एक दफा का किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि ये टाइम एंड अगेन दे डिसाइडेड टू बी एट ऑड्स विद इंडिया, दे हैव वेज्ड अ प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट अस। और उसने बार बार ऐसा ही किया, और दूसरा जो है उसने इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब ही रखे, ठीक है, और वो प्रॉक्सी की शक्ल में लगा ही रहा, यानी इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए लगा ही रहा कि कभी बम धमाके, कभी ये वो, कभी उनका कहने का मतलब ये था, ये उन्होंने कहा, ठीक है। अब मजीद वो पाकिस्तान को कैसे जो बता रहे उस पॉडकास्ट के अंदर किस तरह से, क्योंकि जाहिर बात है इंडिया के लोग लोग सुनते हैं, और दूसरा मोदी साहब के भी सुनते हैं, दुनिया की तीसरी पहली बड़ी डेमोक्रेसी और तीसरा बड़ा जो है मुल्क है इस टाइम पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिहाज से हम देखें। तो वो कहते हैं भाई कि पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व है बेसिकली। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं ग्लोबल इंसिडेंट्स जो हैं टेररिज्म के, पाकिस्तान उनमें भी इन्वॉल्व है, यानी कहने का मतलब पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर धमाके होते हैं या टेररिज्म है तो वो पाकिस्तान के खाते में डाल दी जाए, वो पाकिस्तान ही करता है, पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है किसी ना किसी शक्ल में, मोदी साहब ये कहना चाह रहे हैं। तो उसको लिंक करते हैं, यानी आगे से आर्गुमेंट देते हैं कि भाई अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ग्लोबल इंसिडेंट्स में पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो क्यों, वो जस्टिफाई कर रहे हैं। वो कहते हैं वेन एवर टेरर स्ट्राइक्स इन द वर्ल्ड, कि कहीं पे भाई कोई इशू होगा, द ट्रेल सम हाउ लीड्स टू पाकिस्तान, यानी कितनी बेइज्जती और बेशर्मी की बात है पाकिस्तान के लिए कि जाहिर बात है इस तरह की बात पाकिस्तान के लिए की जा रही है कि दुनिया में भाई कहीं पे भी कोई पंगा आए तो पाकिस्तान के खाते में डाल दो, समझ गए हो, कुछ भी हो तो मोदी साहब जो है वो ये कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल वही मामलात है। फिर वो कहते हैं कि भाई इसकी एग्जांपल आप लें कि सितंबर 11 के जो अटैक्स हैं, यानी 9/11 का जो वाकया हुआ है, जो आपको सामने पिक्चर दिखाई दे रही है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, जब ट्विन टावर के ऊपर जो है वो जहाज मारे गए थे, ठीक है, वहां पे। तो कहते हैं भाई देखें जो उसका मास्टरमाइंड था, ये वो धमाका किसने किया, वो उसामा बिन लादेन ने करवाया, ठीक है। तो उसामा बिन लादेन कहाँ से मिला, पाकिस्तान से मिला, यानी एबटाबाद से मिला ना। तो एबटाबाद से मिला या इस्लामाबाद पाकिस्तान से मिला, तो इसका मतलब ये है कि भाई इतना बड़ा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टेरर अटैक 9/11, जिसने दुनिया को बदल दिया, जिसने दुनिया की फॉरेन पॉलिसी को बदल दिया, दुनिया की सोच को बदल दिया, और ये हकीकत है किसने बदला, ठीक है, चाहे वो प्लांटेड था जैसा भी था, लेकिन उसने दुनिया को बदला और अमेरिका को एक मौका दिया कि वो दुनिया को उसकी गर्दन से पकड़े, पाकिस्तान समेत, ठीक है। तो वही सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट पाकिस्तान से मिल रहा है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई इशू है तो वो पाकिस्तान है। फिर वो क्या कहते हैं भाई दुनिया को ये अब रियलाइज करना चाहिए, मोदी साहब ये कह रहे हैं कि भाई जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान के अंदर डीपली रूटेड है, उसकी जड़ें मौजूद हैं। यानी वो अब इतना प्रो हो चुका, यानी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि उसकी जो टेररिज्म है उसकी जड़ों में बैठ चुका है और वो फैल चुका है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए दुनिया को समझना चाहिए। और वो साथ में कहते हैं भाई एपिसेंटर ऑफ टर्मोइल है पाकिस्तान इस टाइम पे। एपिसेंटर का मतलब होता है कोई चीज जहां से निकल रही हो, जैसे जलजला होता है तो इसका एपिसेंटर है कि भाई यहाँ से ये निकल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो कहते हैं पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी का एपिसेंटर है। तो ये हम तो एक साइड से कोशिश कर रहे हैं अपनी सॉफ्ट इमेज बनाएं, दुनिया को दिखाएं कि भाई इन्वेस्टमेंट लेके आओ, हमारे यहाँ बहुत खुशहाली है, तरक्की है, हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया की हम बड़ी बड़ी ताकतों में हैं। और दूसरी साइड से हमारे पड़ोसी जो है वो ये कह रहे हैं भाई कि पाकिस्तान जो है वो टर्मोइल का एपिसेंटर है,
खराबी का एपिसेंटर है, टेररिज्म पूरी दुनिया की पाकिस्तान से होती है, तो ये बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं और इसका असर है। ये याद रखिएगा, ये सिर्फ़ पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं है, लोगों की ये आप कहते हैं ज़हन-साज़ी होना, तो यहाँ ज़हन-साज़ी होती है, दुनिया मानती है मोदी साहब को कि उन्होंने खुद को प्रूव किया, ज़ाहिर-सी बात है इंडिया ने। तो ये बात सुनते हैं और समझते हैं, तो ऐसे हालात में जब इल्ज़ामात लगेंगे, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो है वो एफडीआई की हम तवक्को रख सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम तवक्को रख सकते हैं, बिज़नेस की ग्रोथ की रख सकते हैं, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है? इसके अलावा साथ में वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ये तो कह चुके, अब जो रहता था क्या रह गया? वो कहते हैं पाकिस्तान जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है, वो अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मतलब यही है कि भाई जो रियासत है वो बेसिकली दहशतगर्दी को खुद जो है वो प्रमोट करती है। और उसकी फिर आगे एग्जांपल देते हैं कश्मीर के हवाले से कि भाई जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना पहले तो मैंने पाकिस्तान के साथ हालात सेट करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बन सके। फिर वो कहते हैं कि कश्मीर में जो हमने 2024 के अंदर जो हमने किया, यानी कश्मीर में जितना टेररिज्म है उसको उन्होंने पाकिस्तान से लिंक कर दिया। उन्होंने कहा 2024 में 60% जो दहशतगर्द हमने मारे हैं कश्मीर में, वो सारे के सारे पाकिस्तान से उनका लिंक था। और अभी भी 80% जो दहशतगर्द पीछे बचे हुए हैं, वो 80% भी पाकिस्तान से लिंक करते हैं। बात समझ रहे हैं? इतना ज़्यादा जो है उन्होंने बातें की हैं पाकिस्तान के हवाले से, और वो समझते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो कश्मीर, उनके जो हालात ख़राब हैं, ये जो ख़राब रहे हैं कश्मीर के अंदर, उसका सिर्फ़ वाहिद वजह जो है वो क्या है? वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की वजह से ही जो है ये सारे मामलात बने हैं, उनका ये कहना है। ठीक है? इसके ऊपर फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा कि भई आप मिसलीड कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 60% जो है वो पिछले साल और इस साल 80% दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान से लिंक है, तो आप ये भी तो बताएँ कि भई ये वो इश्यू है जो अनरिज़ॉल्व्ड है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो आप ये क्यों नहीं दुनिया को बता रहे? अपनी गलती क्यों छुपा रहे हैं? ज़ाहिर-सी बात है खुद पे तो कोई ब्लेम नहीं लेगा, ठीक है? फिर पाकिस्तान ने, यानी पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने आगे से मज़ीद रिस्पॉन्स दिया कि भई देखिए आपका क्या किरदार है? आप खुद जो है वो टेररिज़्म करते हैं, यानी इसका मतलब इल्ज़ाम हो रहा है ना, ब्लेम गेम हो रही है। फिर वो पाकिस्तान ने आगे से फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा कि भई देखें, हमारा जो जाफ़र एक्सप्रेस का हाईजैक हुआ अभी हफ़्ता पहले, उसमें हमने देखा कि भई जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर हमने अनलिमिटेड अकाउंट्स आइडेंटिफ़ाई किए जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे या प्रोपेगेंडा कर रहे थे, और उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, और वो कौन कर रहा था? वो इंडिया कर रहा था। फिर कहते हैं जी हमने कुलभूषण पकड़ा, ठीक है? क्योंकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि हमारा जो बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर, आपने देखा डीजीएसपीआर साहब ने भी कहा कि जो ईस्टर्न बॉर्डर है हमारा, बेसिकली वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, तो ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया ही हमारा एक वाहिद मुल्क है, ठीक है? तो उन्होंने इस बात को हाइलाइट भी किया। तो कह रहे हैं कि भई आप अपने बारे में बताएँ कि आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर करते हैं, लेकिन गो कि इसका जवाब इससे भी ज़्यादा सॉलिड दिया जा सकता था, कुलभूषण का रेफ़रेंस दे के मज़ीद इंडिया को जो है वो बता के कि भई तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? लेकिन ख़ैर कोशिश की है उन्होंने अपनी तरफ से जो है रिस्पॉन्स जनरेट करने की। इसके साथ-साथ मज़ीद फ़ॉरेन ऑफिस ने क्या कहा जी, फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा चलिए हम तो आपके मुल्क में इश्यू कर रहे हैं, तो आप कौन-सा पीछे रह रहे हैं? यानी हम डिनाई नहीं कर रहे कि हम नहीं करते ये मामलात। हम ये कह रहे हैं कि आप भी तो ऐसा करते हैं कि जैसे पूरी दुनिया के अंदर जो सिख एक्टिविस्ट हैं, उनकी किलिंग में आप लोग शामिल हैं। यानी पाकिस्तान ने आगे से फॉरेन ऑफिस ने ये कहा कि इंडिया जो है वो कोवर्ट इंडियन असैसिनेशंस में शामिल है। जो रॉ है बेसिकली, आपको पता है कि भई वो हाइलाइट हुआ हुआ है पिछले 1 डेढ़ साल से। इवन पाकिस्तान के अंदर भी खुद फॉरेन ऑफिस ये मान रहा है कि भई कोवर्ट ऑपरेशन के अंदर इंडिया का रॉ मुलव्विस है, और यहाँ पे हाई लेवल टारगेट्स को उसने जो है टारगेट किया है। और खुद उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन पोस्ट की 2024 की रिपोर्ट है, ठीक है? कि इंडियन इंटेलिजेंस जो कैम्पेन्स हैं पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, और वो पाकिस्तान में उन लोगों को जो जैसे उनका जो है मुंबई अटैक हुए या कोई भी जो टेररिस्ट उन्हें मतलूब हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आके उन्हें टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप भी तो इन्वॉल्व हैं। उसके साथ-साथ उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान में टारगेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भई आप तो जो है वो 2021 से ये काम कर रहे हैं, और साथ में जो है आप बाहर के ममालिक में भी, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी ये काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने रेफरेंस दिया जी फॉरेन ऑफिस ने हरदीप सिंह निज्जर का, कनाडा के अंदर आपने जो है असैसिनेशन की है। अच्छा, गुरपतवंत सिंह मान जो हैं, इनका यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इश्यू बना। तो बेसिकली रॉ इन्वॉल्व थी, जिसके ऊपर आपने देखा कि कनाडा और इंडिया के हालात भी बहुत खराब हुए, डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके बहुत डाउन हो गए थे, ठीक है? 1.5 साल पहले जब ये मामला हुआ था हरदीप सिंह का। तो पाकिस्तान ने फिर ये रेफरेंस दिए कि भई आप भी तो जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, और आप भी जो है वो प्लांटिंग करते हैं, और आपकी एजेंसी जो है वो मार रही है लोगों को वहाँ जाके। अब ये तो पाकिस्तान ने इल्ज़ाम दिए, यानी कि पहले क्या हुआ जी, इंडिया ने, यानी मोदी साहब ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, और इल्ज़ाम ये लगाया कि पूरी दुनिया की दहशतगर्दी पाकिस्तान से होती है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का एपिसेंटर है, ठीक है? और पाकिस्तान जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है। तो ये जो है वो इन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए। उसके बाद पाकिस्तान ने आगे से, पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस ने उससे रिस्पॉन्स दिया, उसने कहा भई आप बताएँ कि कश्मीर के हालात कैसे हैं? जिस तरह से हमारे हालात हैं, आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप बताएँ कि जो आप किलिंग करते हैं, रॉ जो किलिंग करती है पूरी दुनिया के अंदर, उस हवाले से आपकी क्या राय है? फिर
फिर आगे से जब हमने ये बात कही तो उनके फॉरेन ऑफिस ने फिर से आगे से काउंटर जो है उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ये जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो ये गलत है टोटली, ठीक है? उन्होंने कहा ये जो आपने इल्ज़ाम लगाए हैं ये बेसिकली गलत है। आप इल्लीगल ऑक्यूपेंट हो, यानी कश्मीर पे आपने कब्ज़ा किया हुआ है वो हमारा है। समझ लो? यानी वो आगे से फिर दोबारा से पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हम क्यों कश्मीर को मेंशन करें? कश्मीर तो है ही हमारा, आप वहाँ से निकलो, आप वहाँ से जाओ, वो तो हमारे पास है, ठीक है? तो वो कहते हैं कि भई आप एक्टिव प्रमोशन करते हो क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म की, आप इन्वॉल्व हो, हम नहीं हैं। आगे से यानी उन्होंने दोबारा से फिर पाकिस्तान के ऊपर ही जो है वो इल्ज़ाम लगाया है। तो ये सारे मामलात जो है पाकिस्तान इंडिया के बीच में चल रहे हैं। अब देखते हैं आगे से पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस फिर से क्या जो है जवाब देता है। तो ये ट्रेल हमें नज़र आ रही है। तो बेसिकली इन चीज़ों को अगर हम एनालाइज़ करते हैं तो आपको ये क्या लगता है कि 2025 में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो दोबारा से बहाल हो सकते हैं? तो ये बहुत मुश्किल है ऐसे हालात में कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहाल हों, ठीक है? तो ये मामलात हम देख रहे हैं जी कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कस हो रहे हैं।